प्रेज द लॉर्ड। एक बार मैं बाइबल में यहेजकेल की किताब से स्टडी कर रहा था और मैंने एक बड़ी विचित्र सी बात उसमें पाई। मैंने देखा कि अक्सर इज़राइल के लोग, इज़राइल के लीडर्स यहेजकेल के पास आया करते थे, उससे बातें पूछते थे, उससे प्रार्थना के निवेदन रखते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब परमेश्वर यहेजकेल को इन लीडर्स के पास ले गया, और वो भी आत्मा में। इनको पता नहीं था कि यहेजकेल वहाँ आया है और इनको देख रहा है। आप ये घटना पाएंगे यहेजकेल उसके 8वें अध्याय में। परमेश्वर की आत्मा ने यहेजकेल को पकड़ा और वहाँ ले गया जहाँ इज़राइल के बहुत सारे लीडर्स जमा थे, बल्कि वो परमेश्वर के मंदिर में जमा थे। और परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, अब तू देख ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैं बाइबल से कुछ पदों को पढ़ना चाहूँगा। यहेजकेल 8वां अध्याय 6 पद देखिए। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इज़राइल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहाँ करता है, ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं, परंतु तू इनसे भी अधिक घृणित कामों को देखेगा। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, क्या तू देख रहा है ये लोग कैसे घृणित काम कर रहे हैं? और परमेश्वर ने कहा, ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं, मैं अपने घर से दूर हो जाऊं। प्रियो, अगर मैं और आप सावधान नहीं रहे तो हमसे भी ऐसी गलती हो सकती है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमसे दूर हो जाए। और इसीलिए हमें केयरफुल रहना है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को खो ना दें। लेकिन आपने गौर किया होगा परमेश्वर ने यहेजकेल से क्या कहा, तू अचंभा मत कर, तू इससे भी घृणित कामों को देखेगा। और आगे जाइए, इसके 12वें पद को मैं पढ़ रहा हूं। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा कि इज़राइल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नक्काशी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग दिया है। फिर उसने मुझसे कहा, तू इनसे भी और अति घृणित काम देखेगा जो वे करते हैं। अब परमेश्वर उन्हें उन कोठरियों में ले गया जो याजकों को दी जाती थी। याजकों को वहाँ पर कुछ कोठरियाँ देता था महायाजक, और वो वहाँ पर रहा करते थे। और परमेश्वर ने कहा, देख इन कोठरियों में भी ये लोग कैसे घृणित काम कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, अपने घरों में ये कैसे घृणित काम कर रहे हैं। और परमेश्वर ने हर जगह कहा, अचंभा मत कर, और ज़्यादा घृणित कामों को तू देखेगा। लेकिन इसका परिणाम मैं आपको दिखाऊं, इसी अध्याय के आखिरी पद को मैं पढ़ रहा हूं, 18वां पद। इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा, ना मैं दया करूंगा, ना मैं कोमलता करूंगा, और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारें तो भी मैं उनकी बात ना सुनूंगा। क्या परिणाम हुआ? परमेश्वर ने कहा, अब मैं इनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। ये चाहे पुकारे, चाहे रोएं, चाहे चिल्लाकर दुआ करें, लेकिन मैं इनकी दुआ को नहीं सुनूंगा। मैं इन पर कोमलता नहीं करूंगा, बल्कि मैं इन पर जलजलाहट करूंगा। प्रियो में और आप रुक कर सोचें, परमेश्वर जब हमारे जीवन को गुप्त में देखता है तो कहीं हमारे जीवन की तो ऐसी दशा नहीं है, कहीं मेरे जीवन की तो ऐसी हालत नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमसे दूर हो जाए और परमेश्वर हमारे जीवनों को देखकर कहे, तुम क्यों ये घृणित काम करते हो। जो विचार आज मैं अपने और आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये, क्या हो अगर कभी परमेश्वर हमारे पास्टर्स को यह अनुमति दे दे कि वो आत्मा में हमारे गुप्त के जीवन को देख ले? क्या हो अगर परमेश्वर कभी हमारे माता पिता को यह अनुमति दे दे कि वो आत्मा में हमारे गुप्त जीवन को देख ले? ना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोई गुप्त में पाप ही करता है, प्लीज आप मुझे गलत ना समझे। बहुत से लोग पवित्र हैं और अपने को पवित्र बना कर रखते हैं और परमेश्वर की महिमा हर जगह करते हैं। लेकिन सवाल जो मैं अपने और आपके सामने रख रहा हूं वो यही है कि अगर कोई आत्मा में भी हमारे गुप्त जीवन को देख ले तो कहीं हमें लज्जित तो नहीं होना पड़ेगा, कहीं हमें शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा, और कहीं परमेश्वर हमारे जीवन में घृणित कामों को तो नहीं पाएगा।
फिर मैं इसी विषय में जब आगे सोचने लगा तो मुझे याद आया एक और जगह जहां प्रभु ने किसी के गुप्त जीवन को देखा। आप यूहन्ना 1 अध्याय में पढ़ेंगे, एक व्यक्ति है नथानिएल, और नथानिएल यीशु मसीह के पास आया। उसको फिलिपुस ने बताया था यीशु मसीह के बारे में, लेकिन जब नथानिएल यीशु मसीह के पास आ ही रहा था, प्रभु ने उसको देखकर कहा, देखो ये सच्चा इजरायली है, क्योंकि इसमें कपट नहीं, इसमें कपट नहीं। और नथानिएल ने अचंभा करके कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? और यीशु मसीह ने जवाब दिया, इससे पहले कि फिलिपुस तुझसे मिले, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था ना, वहां मैंने तुझे देख लिया था। और नथानिएल अचंभित हो गया, यीशु मसीह के सामने झुककर दंडवत करके उसने कहा, आप तो इजराइल के महाराजा हैं, आप तो सचमुच प्रभु हैं। सोचिए प्रियो, जब यीशु मसीह उसके गुप्त जीवन को देख रहा था तो यीशु मसीह को यहेजकेल के लोगों जैसी बात नहीं मिली। यीशु मसीह ने नथानिएल में कमजोरी नहीं पाई, बल्कि यीशु मसीह ने कहा, यह सच्चा इजरायली है, इसमें कुछ भी कपट नहीं है। तो मैं दो घटनाएं आपके सामने रख रहा हूं। एक जगह लोग गुप्त में गुनाह कर रहे थे और वहां परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे गुप्त के जीवन को देख रहा हूं और इसलिए अब मैं तुम्हारे ऊपर जलजलाहट करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर कोमलता नहीं करूंगा और मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। लेकिन दूसरी घटना में जब यीशु मसीह ने नथानिएल के गुप्त के जीवन को देखा तो खुश होकर कहा, यह सच्चा इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। और अगर आप आगे उस घटना को पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने नथानिएल को एक प्रॉमिस भी दिया। यीशु मसीह ने कहा, तू केवल इतनी बात से अचंभा मत कर कि मैंने तेरे बारे में बता दिया है, बल्कि मैं तुझसे कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे और स्वर्गदूतों को उतरते और चढ़ते भी देखने पाओगे। और बड़ी बरकत नथानिएल के जीवन में जोड़ दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके गुप्त का जीवन पवित्र था और परमेश्वर को भावता हुआ था। मैं फिर से वही सवाल रख रहा हूं, मेरा और आपका गुप्त का जीवन कैसा है? क्या हो अगर कोई कभी आत्मा में बिना हमारे जाने हमारे जीवन को देख ले, हम कैसे घर में जीते हैं, हम कैसे गुप्त में काम करते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, हर कोई गुप्त में पाप नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन खुशी की बात तब होगी जब प्रभु हमारे गुप्त के जीवन को देखे और हमारी भी ऐसी ही गवाही हो कि हमारा जीवन पवित्र पाया गया। जब हम तौले गए तो कम नहीं निकले, आमीन, बल्कि परमेश्वर हमारे जीवन से खुश है और परमेश्वर हमें और बड़ी बरकतें देना चाहता है। परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग खोलना चाहता है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों की सामर्थ हमारे साथ कर देना चाहता है। काश प्रभु हम सब पर ऐसी दया करे। आज हम सब अपने जीवन पर गौर करें और इस बात का एक फैसला करें कि हमारी पब्लिक लाइफ और हमारी सीक्रेट लाइफ दोनों में हम पवित्र रहेंगे, आमीन। हमारे चर्च का जीवन और हमारे घर का जीवन दोनों पवित्र रहेगा, आमीन। दोनों में हम नम्र रहेंगे। सिर्फ चर्च में ही नम्र नहीं रहेंगे, हम घर में भी नम्र रहेंगे, हम मार्केट प्लेस में भी नम्र रहेंगे और हम हर जगह परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेंगे। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अगर आपको कठिनाई होती है, अगर आपको संघर्ष लगता है अपने जीवन में, बहुत सारी उन बातों को बनाकर रख पाने में आपको मुश्किल लगता है, तो पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया गया है। यीशु मसीह ने कहा, मैं चला जाऊंगा लेकिन एक और सहायक तुम्हें दे जाऊंगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, आमीन। पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, वो हमें ताकत भी देगा, वो हमें हिम्मत भी देगा, वो हमें चिताएगा, वो हमें याद दिलाएगा, वो हमको पाप करने से रोकेगा, बचाएगा। हालेलुया। बस हमें इतना करना होगा, हम उसकी आवाज को सुने और रिस्पॉन्ड करें। हम उसकी आवाज को सुनकर इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं, हाँ। पवित्र आत्मा कह रहा है वहां मत जाओ, लेकिन हम इग्नोर करके फिर भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, वो हमारा हाथ पकड़ कर नहीं रोकेगा। लेकिन हाँ, पवित्र आत्मा की मदद अगर मांगे तो पवित्र आत्मा की मदद में चलें भी, और जब पवित्र आत्मा की मदद में चलेंगे तो हमारा जीवन पवित्र होगा, हमारे जीवन की एक सुंदर गवाही होगी। परमेश्वर खुश होकर आपको बहुत सारी वो बरकतें देगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं करी है कि वो बरकतें आप पा सकेंगे। प्रभु मदद करे, मेरी भी आपकी भी, कि हम परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा की मदद से
एक पवित्र जीवन जिए, हर जगह पवित्र रहें, ताकि प्रभु की उत्तम आशीषों को पा सकें। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन को याद रखकर ज़रूर दुआ करिएगा और प्रयास करिएगा अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए। प्रभु आपकी सहायता करे।